बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़रमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 22 जून मंडे के लिए। और साथ साथ वीकली चार्ट की पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ स्टॉक भी डिस्कस करेंगे ताकि मार्केट का ओवरऑल व्यू आपके सामने आ सके। तो बिना देर किए बात करते हैं कल के लिए। तो ना मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग रही वो नेगेटिव रही। इंडेक्स ने फ्राइडे को 1,78,922 के ऊपर सेशन क्लोज किया है। 2,475 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 1.37% नाम इंडेक्स नेगेटिव रहा। अगर हम बात करें ना मार्केट के अंदर नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी की वजह सबको मालूम होगी कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जनाब जो मुज़ाकरात होने थे यूएस और ईरान के बीच में, वो पोस्टपोन हुए। और जिसकी वजह थी ना लेबनान के ऊपर जो इसराइल की बमबारी थी, वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी थी, जिसके रिएक्शन के अंदर ईरान ने जो है वो पोस्टपोन किए मुज़ाकरात। और प्लस आबना हम्स को भी जनाब जो है वो क्लोज़ किया। लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कल दोबारा जनाब मुज़ाकरात होने वाले हैं मंडे को। और दोनों पार्टीज़ यूएस और ईरान के डेलीगेशन कल स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे और वहाँ पे बातचीत शुरू होगी। अब बात करें ना वॉल्यूम की, तो 458.02 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि प्रीवियस सेशंस के मुताबिक लोअर हैं। इंडेक्स ने फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया है 1,82,185 का किया। जो लो पोस्ट किया 1,77,836 का किया। कंपनीज़ की बात करें ना, 15 कंपनीज अप रहीं, 85 डाउन रहीं, अनचेंज 0 कंपनीज रहीं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, नंबर 1 पे रहा पॉजिटिव में पीएसएक्स, इसने 31.8 किए। एसएनजीपी ने 25.8 किए। एसएसजीसी ने 8.8 किए। पैकेजेस ने 6.8 किए। शिफा ने जनाब 6 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की, टॉप पर रहा यूबीएल, इसने 210 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफएफसी ने 198 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 188 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीपीएल ने 166 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 133 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही ना कमर्शियल बैंक सेक्टर की, जिसने 616 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस ने 378 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 310 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 290 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने जनाब 205 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक की बात की जाए ना, तो नंबर 1 पे रहा एसएचजीसी, सेकंड नंबर पे रहा कोसम, थर्ड नंबर पे रहा टीपीएल, फोर्थ नंबर पे रहा बीओपी, पाँचवें नंबर पे रहा टीपीएलपी। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर ना जस्ट एक स्टॉक एसएचजीसी पॉजिटिव रहा, 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। करते हैं टॉप 5 गेनर्स की, तो ना नंबर 1 पे रहा GCWL का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे DWSM, थर्ड नंबर पे KML, फोर्थ नंबर पे FFLM, पाँचवें नंबर पे रहा हुसी। करते हैं टॉप 5 लूजर्स की, नंबर 1 पे रहा TPL, सेकंड नंबर पे LSE FSL, थर्ड नंबर पे स्लाइट, फोर्थ नंबर पे ICCI, पाँचवें नंबर पे रहा SIC। कल के लिए बोर्ड मीटिंग की, तो कल जनाब 22 जून मंडे को जस्ट सिंगल कंपनी FECL की मीटिंग है। अब ना बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, ईरान और यूएस के बीच में मुज़ाकरात की। जनाब न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ईरान मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो चुके हैं। जनाब न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और PM शहबाज शरीफ साहब की नाम ज्वाइन कर रहे हैं JD वेंस को इन स्विट्ज़रलैंड फॉर US ईरान टॉक्स। अच्छा जनाब, ऑटो सेक्टर के हवाले से न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कार प्राइसेस में फॉल शार्पली अक्रॉस पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट प्लान बिग टैरिफ कट्स। तो जनाब गवर्नमेंट जो है वो प्लान रखती है कि टैरिफ जो है वो एक बड़ा टैरिफ जो है वो कट के जाएगा, जिसके से प्राइस शार्पली गिरेंगी और ऑटो की प्राइसेस जनाब आपको जो है सस्ती मिलेंगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की सबसे पहले बात करेंगे डेली चार्ट की। तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं कि फ्राइडे को जो पोजीशन रही बेरिश रही और यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। सेलिंग हुई है जनाब अच्छी खासी, आप इसको प्रॉफिट टेकिंग नहीं कह सकते हैं। और इंडेक्स ने अपनी जो मेजर जनाब यहाँ पर एक जो सबसे पहली इंडेक्स के पास जो सपोर्ट थी 1,69,279 की, अब वो रेजिस्टेंस बन गई है, इसको ब्रेक किया है, अपनी क्लोजिंग 1,78,922 के ऊपर सेटल की है। अब डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 1,74,404 की है, और रेजिस्टेंस की बात की जाए फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,79,279 की, और सेकंड रहेगी 1,81,961 की। वॉल्यूम भी ना यहाँ पर हमें कम नज़र आ रहे हैं, तकरीबन वॉल्यूम यहाँ पर फ्लैट है। थर्सडे की बनस्बत स्लाइटली हायर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन फ्लैट ही है। तो ना मार्केट में जो वजह रही सेलिंग की आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो मुज़ाकरात होने थे और लेबनान के ऊपर जो इसराइल ने बमबारी की ना, उसी के रिएक्शन के अंदर जो है वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को क्लोज़ किया और मुज़ाकरात जो है पोस्टपोन हुए। लेकिन अभी ये कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक दोबारा से कल मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, और यूएस डेलीगेशन पाकिस्तान से पीएम साहब और फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। टेक्निकल बातचीत वहाँ पे जारी है, और यहाँ से जो बाकर कालीबाफ जो हैं स्पीकर हैं ईरान के, वो भी जनाब वहाँ पे जो हैं वो पहुँच रहे हैं। मतलब मुज़ाकरात कल जो है टेक्निकल टॉक कल शुरू होगी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। उम्मीद है कि जनाब कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आएगी। तो मार्केट में जनाब पोजीशन कल अनसर्टेन रहेगी, क्योंकि मुज़ाकरात के ऊपर नज़र रहेगी। और हम अभी तक देख रहे हैं कि जनाब एंड टाइम के ऊपर एट द पॉइंट जो है जनाब जो है वो पॉइंट टर्न हो जाता है। और यहाँ पे कल आपने देखा कि फ्राइडे को क्या हुआ। तो जब तक मुज़ाकरात फाइनलाइज नहीं हो जाते हैं, मेरे ख्याल से हमें मार्केट के अंदर जो है एहतियात से काम करना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। तो कल की पोजीशन अनसर्टेन है। बेहतर है कि जनाब कुछ अच्छे स्टॉक्स डिप्स के ऊपर बाय किए जाएँ और हायर साइड के ऊपर सेलिंग की जाए, और बड़ी क्वांटिटी फिलहाल अवॉइड करें। देन वेट एंड वॉच करें कि कल देखें क्या होता है, उसके बाद जो है भले आप बेशक अच्छी क्वांटिटी भी बाइंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की। अच्छा ना, मार्केट की वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन रही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर गैप ओपनिंग के साथ अपनी वीक की ओपनिंग दी थी। यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इंडिकेशन हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि कितना बड़ा गैप है। एक बड़े गैप के साथ इंडेक्स की लास्ट वीक की तरह ओपनिंग हुई थी, और इंडेक्स ने जो रेंज थी जनाब, जिस रेंज के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से, वो रेंज आप सबको मैं शेयर करता आ रहा हूँ कि 1,75,000 से लेके 1,63,000 की जो रेंज थी, अपर अपर लिमिट की जनाब जो रेंज थी, इंडेक्स ने इसको लास्ट वीकेंड में ब्रेक किया, और 1,82,000 तक जनाब इंडेक्स तकरीबन जो है वो हाई पोस्ट कर चुका है। अब जनाब इंडेक्स इस रेंज से बाहर आ गया है, और सेलिंग प्रेशर के बावजूद अभी भी इस रेंज की अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट के ऊपर जब तक इंडेक्स 1,77,900 1,77,900 के अबाउट ट्रेड कर रहा है, सेफ है। अगर वीकली चार्ट के अंदर इस वीक के अंदर किसी डे की भी क्लोजिंग 1,77,900 के बिलो होती है, तो ना वो वीकनेस को इंडिकेट करेगी। तो फिलहाल अभी तक की ये पोजीशन है वो बुल के कंट्रोल के अंदर है। वीकली चार्ट के अंदर कोई थ्रेट मुझे नज़र नहीं आ रहा वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर अब कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है सिवाय प्रीवियस हाई के, जो कि बनेगा जनाब 1,91,000। एग्जैक्ट लेवल चेक कर लेते हैं कि जनाब इंडेक्स ने लास्ट जो हाई पोस्ट किया है वो कौन सा किया है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो 1,91,032, तो इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है। यही इंडेक्स के पास वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है। इससे पहले इंडेक्स के पास वीकली चार्ट के ऊपर कोई और रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। तो वीकली चार्ट की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जो कि बाइंग को फेवर कर रही है। करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे यूबीएल की, जिसने सबसे ज़्यादा इंडेक्स को नुकसान पहुंचाया है। जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूट किए हैं, वो है यूबीएल। तो जनाब यूबीएल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यूबीएल की पोजीशन जनाब 3 इनसाइड डाउन के पैटर्न के साथ हुई है, और अब जनाब 438 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है 423 रुपी 75 पैसा की है, जो कि अच्छी सपोर्ट लग रही है, और यहाँ पर बाइंग पोजीशन भी आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जनाब रेजिस्टेंस की, तो जनाब 451 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। अच्छी पोजीशन है, और पिछले दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर हम बात करें प्राइस सेक्शन की, तो जनाब काफ़ी ज़्यादा जनाब इसने जो है वो गेन दिया है। तकरीबन 393 से लेके 460 तक का हाई पोस्ट कर चुका है। अब जनाब थोड़ी करेक्शन ले रहा है, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप के ऊपर बाय किया जाए तो बेहतर होगा। 425-26 के राउंड मिल जाए
तो इसको बाय किया जाए। कल वैसे भी ना पोजीशन अनसर्टेन है, तो बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक में से, वो है एसएचजीसी। इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लोज हुआ है। और अब इसने ना 30 रुपीज़ 50 पैसे की जो सपोर्ट थी, इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अब 31 रुपीज़ 32 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है, तो आप इसको ना वीकनेस के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं एसएचजीसी के अंदर। आपके पास जो कम से कम टारगेट है ना 32 रुपीज़ 32 पैसा का है, और इसके ऊपर अगर जाता है 32 रुपीज़ 32 पैसा को क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी, तो जनाब एसएचजीसी के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो 32 रुपीज़ 97 पैसा की है। मतलब जनाब तकरीबन 2.5-3% तक का गेन दे सकता है इंटरडे चार्ट के ऊपर। फ्राइडे को भी पोजीशन क्लोज रही है पॉजिटिव, तो आप इसके अंदर वीकनेस के ऊपर बाइंग करें। और ये आपके पास टारगेट होनी चाहिए 32 रुपीज़ 32 पैसा, नेक्स्ट 32 रुपीज़ 97 पैसा। अगर जनाब 31 रुपीज़ के बिलो ट्रेड करता है और तकरीबन 30 रुपये 80 पैसे या 30 रुपये 90 पैसे के ऊपर ट्रेड करें तो रिस्की है। अदरवाइज़ आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।